हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान में कई प्रकार की नदियां हैं, जिनके अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी नदियां हैं। आज जिस नदी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे वो नदी है लूणी नदी। हर परीक्षा के अंदर नदियों से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, जिनमें नदियों के उपनाम या फिर वो किन किन जिलों से गुजरती हैं या फिर उनकी सहायक नदियाँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है और जब ये वहाँ से उद्गमित होती है उस समय ये दो अलग अलग धाराओं के रूप में निकलती है। एक होती है साबरमती और दूसरी होती है सरस्वती। यानी कि जब यह पहाड़ी से निकलती है तो दो अलग अलग धाराओं के रूप में होती है। पहली धारा तो होती है साबरमती के नाम से और दूसरी होती है सरस्वती। जब ये पहाड़ी से नीचे उतर करके थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं और तब इसको लूणी नदी नाम दिया जाता है। ये लूणी नदी अजमेर से निकलती है। इसका जो प्रवाह होता है वो राजस्थान के 6 जिलों में से होता है। इसका प्रवाह राजस्थान के 6 जिलों में होता है, जिसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो और वो ट्रिक है अपना बजाज। अपना बजाज। इस ट्रिक में जो जिलों के नाम हैं वो क्रम से नहीं है, ये जरूर आप याद रखें। केवल आपको जिलों के नाम याद रखने के लिए ट्रिक काम में आएगी। यहाँ पर ऐसे बनेगा अजमेर, पै से पाली, ना से नागौर, बै से बाड़मेर, जा से जालौर और जैसे जोधपुर। ये आपको याद रखना है। जिलों के नाम याद रख सकते हो आप इससे। अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, ये 6 जिले हैं। अब हम अगर क्रम से बात करें तो सबसे पहले ये अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद ये नागौर में जाती है, वहाँ से पाली में, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जालौर और आखिरकार कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। ये मुख्य बात है कि ये कच्छ के रण में जाकर के गिरती है, ये आपको याद रखना है। अब लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कुल लंबाई 495 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो 320 किलोमीटर। तो फिर से देखें, लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, 2 शाखाओं के रूप में निकलती है, साबरमती और सरस्वती। 6 जिलों से गुजरती है और क्रम से देखें तो अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और आखिरकार कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसके बाद में हम इस नदी के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे पहला, यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न जो चयन किए हैं सारे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसका पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी कहते हैं। कारण यह है कि बालोतरा बाड़मेर में पड़ता है और बाड़मेर के बाद में थोड़ा मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ती जाती है और पानी खारा होता जाता है। दूसरा है, अजमेर पुष्कर में बरसात से बाढ़ कहाँ पर आएगी। ये प्रश्न आरपीएससी ने जारी किया था सबसे पहले और उस वर्ष का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था। अजमेर पुष्कर में अगर तेज बारिश होगी तो बाढ़ कहाँ पर आएगी, तो बाढ़ आएगी बाड़मेर के बालोतरा में। और उसका कारण है कि वहाँ का जो स्थल है, जो पाट है, वो अपेक्षाकृत थोड़ा नीचे है। नीचे होने की वजह से वहाँ पर पानी बढ़ जाता है और बाढ़ वहाँ पर आती है। इसके बाद में लूणी के बहाव क्षेत्र को जालौर क्षेत्र में नेडा या रेल कहते हैं। लूणी के बहाव क्षेत्र को जालौर में नेडा या रेल कहते हैं। फिर है, यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूणी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूणी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। और लूणी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खारापन आ जाता है, या फिर आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। तो ये मुख्य बिंदु थे, याद रखना है कि बालोतरा तक पानी मीठा रहता है, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। और अजमेर पुष्कर में अगर तेज बरसात आएगी तो बाढ़ कहाँ पर आएगी, बालोतरा में आएगी। जालौर में इसको नेडा और रेल कहते हैं, जबकि इसके पूरा जो प्रदेश है उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसको लवणवती या आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। ये तो हो गई इसकी मुख्य बातें। अब बात करते हैं
किसी भी नदी की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियों को याद रखने के लिए आपको मुख्य रूप से दो चीजें याद करनी है। एक तो इसकी जो नदियां हैं उनके अंत में डी आता है, ये अक्सर आप याद रखना है, जैसे कि जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, इस तरीके से डी वाली अगर नदियां आपको मिल जाती हैं तो वो ज्यादातर लूनी नदी की सहायक नदियां होती है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लूनी नदी की सहायक नदियां जितनी भी हैं उनमें से लगभग सभी नदियां पाली जिले से निकलती हैं और बाड़मेर में आकर के इस जो आपके लूनी नदी के अंदर मिक्स हो जाती हैं। पाली जिले से निकलती हैं और बाड़मेर में आकर के इसमें मिक्स हो जाती है। तो चलिए देखते हैं एक एक को। पहले जोजड़ी की बात करते हैं। जोजड़ी इसलिए अलग है थोड़ी सी, और बाकी की नदियों में इसमें एक अंतर आएगा, वो भी हम देखेंगे। जोजड़ी नागौर के पाडलू गांव से निकलती है, पाडलू गांव से निकलती है और जोधपुर में आकर के मिक्स होती है। जोजड़ी नदी पाडलू नागौर से निकलती है और जोधपुर में आकर के मिक्स हो जाती है। इसकी विशेषता यह है कि बाकी की जो नदियां हैं उसकी तुलना में ये इकलौती नदी है जो कि लूनी नदी में दाईं ओर से आकर के मिलती है, दाईं ओर से आकर से मिलती है, पहली चीज। दूसरी, इसका उद्गम जो है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, ये हम आगे देखेंगे। दूसरा है बांडी। बांडी पाली से निकलती है और जोधपुर में आकर के मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कई नदियां दो दो भी हैं, तो जैसे बांडी भी दो है, खारी भी दो है। तो बांडी एक ये है, एक हमारे जयपुर जिले में भी पड़ती है। तो बांडी पाली से निकलती है, जोधपुर में आकर के मिक्स हो जाती है। इसके बाद में मीठड़ी, ये भी पाली से निकलती है, पाली से निकलती है और बाड़मेर में आकर के मिक्स हो जाती है। सूकड़ी पाली से निकलती है लेकिन बीच में जालोर आता है और जालोर से फिर जाकर के बाड़मेर के समदड़ी गांव में मिक्स हो जाती है। जवाई, जवाई पाली के बाली तहसील से निकलती है, पाली के बाली गांव से निकलती है, तहसील से निकलती है, गांव तो गोरैया है, और जालोर से होती हुई बाड़मेर में आकर के मिक्स हो जाती है। इसके बाद में खारी, ये सिरोही के शेर गांव की पहाड़ी से निकलती है, सिरोही के शेर गांव की पहाड़ी से निकलती है और जालोर में जाकर के मिक्स हो जाती है। सागी जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और बाड़मेर में आकर के मिक्स हो जाती है। तो आपको इन सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं। नॉर्मली ये मिक्स वाला आपको थोड़ा ज़्यादा याद नहीं रखना है। नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, एक और नदी है लीलड़ी। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों के बारे में भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, और उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। दूसरा, जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से आकर के मिलती है, बाकी सारी बाईं ओर से आती है और ये अकेली दाईं ओर से आकर के मिलती है। इसके बाद में सूकड़ी नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूकड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है, सूकड़ी पर बांकली, ठीक है, सूकड़ी पर बांकली बांध बना हुआ है। और पाली के सुमेरपुर में, पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी पर जवाई सागर बांध बना है, पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी पर जवाई सागर बांध बना है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी पर जवाई सागर बांध बना है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो दोस्तों ये था लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जो जो मुख्य बातें थी वो, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन इससे पुटअप नहीं होता है। तो हम आखिरकार एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ। तो इसका जो उद्गम है वो अजमेर की नागपाड़ी से हुआ था, दो शाखाओं में हुआ था, साबरमती और सरस्वती दोनों मिलकर के लूनी नदी का निर्माण करती हैं। प्रवाह 6 जिलों से होता है, सबसे पहले अजमेर से निकलती है, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, फिर गुजरती हुई कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। फिर पॉइंट्स की बात करें तो बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, बाद में खारा जाता है। अजमेर पुष्कर की पहाड़ियों में अगर तेज बरसात आएगी तो बाढ़ कहां पर आएगी, बालोतरा के अंदर। जालोर में इसके बहाव क्षेत्र को नेड्डा और रेल कहते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं और इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। सहायक नदियों में आपको इनके नाम याद रखना है, जोजड़ी, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, लीलड़ी आदि।
इसके बाद में मुख्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, और जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो लूणी नदी में दाईं ओर से आकर के मिलती है। इसके बाद सूखड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सूखड़ी नदी पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। और पाली के सुमेरपुर में जवाई नदी पर जवाई सागर बांध बना है। सुमेरपुर में जवाई नदी पर जवाई सागर बांध बना हुआ है और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। याद रखें, जवाई सागर बांध से ही जो जोधपुर है वहां तक जल आपूर्ति का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी राजस्थान की अन्य नदियों के लिए भी हम एक एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।